हरियाणा का गौरव, हरियाणा के बहुत ही शानदार, जानदार और सबका भला चाहने वाले हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, मोहनलाल बड़ौली जी हमारे हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। एमएलए भी अभी थे और बहुत एमएलए के तौर पे भी इन्होंने इज्जत कमाई, वो भी आज आपके बीच में है, मोहनलाल बड़ौली जी। तेजेंद्र मान जी, तेजिंदर सौरी ढूल जी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष, हमारे पूर्व एमएलए और बहुत ही अच्छे से अच्छे इंसान कलीराम पटवारी जी, पूर्व एमएलए, करमबीर सैनी जी, अमरपाल जी, बलवंत सिंह पांचाल जी, सुरेश कौशिक जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, श्रवण गर्ग जी हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं गौओं के लिए, बहुत ही नेक इंसान है। ओम प्रकाश बहल जी, सुरेश डाटा मेरे अजीज, हमारे जिला के चेयरमैन जिला परिषद के, सतीश गौतम जी, प्रदेशाध्यक्ष ब्राह्मण समाज, महावीर गुड्डू जी बड़ाई अवार्ड ले रहा है, क्या क्या ले रहा है भाई, पद्म श्री अवार्ड के विजेता, हरीश शर्मा जी मंडल अध्यक्ष, फीदो रामफल मोरखी जी मंडल अध्यक्ष पीलूखेड़ा, कृष्ण खातला जी मंडल अध्यक्ष मुआना, सभी समाजों के अध्यक्ष। यो कौन सा कौशिक आ गया भाई, है सोनू कौशिक जी विस्तारक हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कैप्टन योगेश जी, करमबीर सैनी को बोल गया भाई, करमबीर सैनी तो कोई अटका तो नहीं है, बोल दिया। और भाई भूल चूक लेनी देनी, मदन गोयल जी जिला प्रभारी, और हमारे सरदार जी बड़ी धाकड़ पर्सनैलिटी का मानस जितेंद्र, और भाई भूल चूक फिर लेनी देनी सभी स्टेज पे बैठे हुए मेरे नेतागण, मेरे सामने बैठे इस लड़ाई के बहुत ही सूरवीर योद्धाओं, मेरे नौजवान साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, भाई मेरे खिलाफ बहुत लोगों ने कहा राम कुमार गौतम बारी है, बारी नहीं, अगर मैं बारी हूं तो भाई नायब सैनी भी बारी है, मनोहर लाल खट्टर भी बारी है, चौधरी देवीलाल बारी थे, चौधरी भजनलाल बारी थे। अरे भाइयों, भगवान से डरो, मुझे भी जो आदमी बारी कहता है मुझे तो उसकी बुद्धि पर तरस आता है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसकी मैंने लड़ाई नहीं लड़ी हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, एक भी ज्यादा नहीं बताना चाहता। और खास तौर से जो भाई बैकवर्ड समाज
समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनकी लड़ने का गौरव केवल 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 इस राम कुमार गौतम को है, इस छोरे को। मेरे को मौत की धमकियां मिली, मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरे दिमाग से ही नहीं उतरी कि गरीब आदमी अगर इसका हक छीन गया बैकवर्ड के भाइयों का तो सत्यानाश हो जाएगा। उनकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी मैंने, एससी की, बीसी की, किसान की, जवान की, पुलिस वाले भाइयों की, जितने भी एम्प्लॉय है उनकी, सबकी लड़ाई मैंने मेरे जीवन में लड़ी। इसलिए जो भाई मुझे बारी कहते हैं, भाई यहां तक कहा गया कि जी इसके तो 1500 पर्ची आई, पहले आया था ये दोबारा क्यों आ गया? 1500 पर्ची आई जब नई पार्टी बनाई थी मैंने, और एक बहुत ही शातिर दिमाग के प्लेयर थे, बड़े नेता, उन्होंने मुझे बनने से रोकने के लिए, उनको पता था उनकी दुकान बंद हो जाएगी, एक हमारे ही बुजुर्ग को खड़ा कर दिया कि भाई इसका इलेक्शन कहां से खत्म हो सकता है। हमारे बुजुर्ग थे, बड़े नेक इंसान थे, वो खड़े हो गए, उन्होंने मेरा इलेक्शन ही मटे दिया। और भाई फिर रामचंद्र जांगड़ा का जिक्र किया गया कि 5000 पर्ची वाला था यो। रामचंद्र जांगड़ा को टिकट दे दी, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा बैठ जा, वरना तेरा ऐसा हाल करेंगे। और उसको उठा लिया था, नंगा करके बहुत बुरी तरह मारा था, और किसी और को खड़ा करके यहाँ एमएलए बना दिया था, उसकी ओर को समर्थन देके। और करमवीर सैनी के बारे में कहा कि ये बारी था। अरे जिला जींद का बारी था यो। किसके बारे में नहीं कहा गया? वो आई थी वंदना, के जी वंदना शर्मा थी, वो भी नहीं बनी, वो भी बारी थी। राम कुमार गौतम बारी नहीं है, राम कुमार गौतम भारी है इन सब पे। और सुनो, मुझे एमएलए बनने का शौक नहीं है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं 2 बार एमएलए बन लिया। मैं अब सिर्फ 36 बिरादरी का राज कायम करने के लिए सफीदों की धरती पे आया हूं। और नायब सैनी जो बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा नायब हीरा है हरियाणा का, इसको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आया हूं मैं, ताकि ये सबका हक दे सके। अरे इसकी दूसरे जो कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्टर के, उनकी पर्सनैलिटी देखो, और इसने नायब सैनी ने खड़ा कर दो। मैं कहता हूं ऐसा लगेगा जैसे एक तरफ हंस खड़ा है और एक तरफ कौआ। कितनी प्यारी पर्सनैलिटी का आदमी है नायब सैनी। और सुनो, कितने दिन हुए हैं बने को, इसकी वर्किंग देखो, मैंने बहुत गौर से देखा है। इस आदमी ने 6 महीने भी शायद नहीं हुए, थोड़ा समय हुआ है, सवेरे से मिलना शुरू करता है लोगों को, रात के 2 बजे 1 बजे। कोई इसके घर से खाली हाथ नहीं जाता, सबका भला चाहता है। तो मेरे भाइयों, गलतफहमी में मत रहना। ये आदमी सबको सबका हक देगा, इसलिए मैं सफीदों की धरती पर आया हूं। और सफीदों की धरती, ये यूं समझ लो, अगर मैं जीत गया तो ये हरिद्वार और जो ऋषिकेश है इस तरह से पूजी जा गया। क्योंकि अगर आपने मुझे थोड़ी सी फुर्सत दे दी, 5-7 दिन में ये बता दिया सारे हरियाणा को कि राम कुमार गौतम बिना मुकाबले जीतेगा, तो मेरे भाइयों सारा टाइम हरियाणा में बीजेपी बनाने में लगा दूंगा, यहां नहीं आऊंगा मैं। और जब रिजल्ट आएंगे
तो यही नौजवान, इसकी शक्ल देखो, खड़ा होकर दिखा दे एक बार, नायब सैनी खड़ा हो ले, देख। अरे बात सुनो, एक फिल्म में गाना गाया करता अमिताभ बच्चन, बोला ये छोरा गंगा किनारे वाला, यो तो गंगा किनारे वाले से भी ऊपर है। तो मेरे भाइयों, किसी के बहकाव में मत आओ। अगर आप चाहते हो 36 बिरादरी को नौकरी मिले, 36 बिरादरी को सम्मान मिले, हर वर्ग की, गरीब वर्ग की, हर वर्ग की इज्जत हो, सबको सबका हक मिले, तो भाई कमल का फूल खिलाइयो और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाइयो। और आपने पहला 9 साल का राज 2005 से 2014 तक का देख लिया होगा। अरे जिस राज में भेदभाव हो, जातिगत भेदभाव हो, करप्शन हो और सबको महसूस ही ना हो कि तुम्हारा भी राज है, कुछ ही लोग समझे तुम्हारा राज है, और उनको भी कोई चीज अगर लेनी पड़े, उसके लिए भी कीमत देनी पड़े, तो मेरे भाइयों कैसा राज हुआ। इस राज में जय खट्टर साहब का राज था, उसके बाद इनका राज था। सारी नौकरियां जो लोग सिपाही चपरासी लगन की भी नहीं सोच सकते थे, उसके लिए ढूंढते थे, या तो दलाल ढूंढते थे या सिफारिश ढूंढते थे। डीएसपी रैंक तक लगे वो लोग, बड़ी बड़ी नौकरियों में लगे। वो मनोहर लाल खट्टर ने भी वो काम किया, फिर उसको बढ़ाया नायब सिंह सैनी ने। तो भाई दिमाग से निकाल दो, कांग्रेस की हुकूमत आएगी, 100 की 100 बीजेपी बढ़ेगी, बीजेपी। थोड़ा से दिन में आपको महसूस होगा कि भाई ये तो आंधी चल पड़ी, ये तो 87 की चौधरी देवीलाल वाली से भी टपकी, ये तो 77 वाली जो इमरजेंसी लगाई थी उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने, उस वक्त जो आंधी थी जनता पार्टी, उससे भी खतरनाक बहुत तगड़ी आंधी चलेगी, देख लेना आप। किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, इसको एक मौका दे दो, दे दोगे ना। और सुनो दूसरी बात, नरेंद्र मोदी, उससे पहले क्या सम्मान था देश का। पहली बार नरेंद्र मोदी ने बताया कि यो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है यो। उससे पहले पता ही नहीं था किसी ने कौन सा स्थान है यो। तो अगर उसके हाथ मजबूत करना चाहते हो तो नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाओ, बीजेपी को बनाओ। अरे क्या काम नहीं किए नरेंद्र मोदी ने। सरदार मनमोहन सिंह की पगड़ी खुला ली थी अमेरिका जब वो एयरपोर्ट से निकले, और इसके तो आगे बड़े बड़े राजे महाराजे इसके पैर छूते, इसके गले मिलते, इसके इंतजार करते हैं नरेंद्र मोदी की। ये रूस में भी जाता है, यूक्रेन में भी जाता है, सब जगह कितना बढ़िया काम कर रहा है। 370 धारा तोड़ना छोटी मोटी बात है। लोग ये कहते थे 370 धारा तोड़ दी तो खून की नदियां बह जाएंगी, और इसने 370 धारा 1 मिनट भी नहीं लगाई, तोड़ दी। देश से अलग हो चुका था कश्मीर, उसको दोबारा भारत में शामिल कर लिया। राम मंदिर का निर्माण कहते थे 10 साल, इब्बे यूं बोला जी 10 साल की तारीख दे दो। अरे राम खोरो, यूं कहेंगे गाली दे था गौतम, फिर मुझे कहेंगे गाली दे था। अरे राम मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। 3 तलाक हमारी मुस्लिम बहन बेटियां बेचारी 62 साल की को भी यूं कह के घर से बाहर निकाल दिया। 3 तलाक नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया वो अन्यायी कानून। 3 तलाक छोटी बात नहीं है।
महिलाओं का जब रिजर्वेशन का सवाल आता था तो अनेक ये लोग जो आज इंडिया गठबंधन में हैं, वो पाड़ के फेंक देते थे उस पर्चे को, रिजर्वेशन वाले को। कहते जी महिला, ये तो एक भी आई माड़ी, एक तिहाई का रिजर्वेशन दे दिया नरेंद्र मोदी ने। एमपी में, एमएलए में, बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। दुनिया में गौरव बढ़ा दिया। क्या क्या गीत गाऊं, उसके फरिश्ता है भाई। और उस फरिश्ते को अगर ताकत देना चाहते तो इस फरिश्ते को बनाओ। ज्यादा नहीं कहना चाहता, बहुत बातें जानता हूं, कहना भी चाहता हूं, लेकिन भाई समय भी कम है, इतना ही कहूंगा। भाई इस बार यहां से कमल खिला दो, कभी नहीं खिला यहां से कमल, इस बार कमल खिलाओ। और भाई सबको सबका हक दिलाओ। अगर आप चाहते हो सबके बालक नौकरी लगे, किसी के साथ जातिगत भेदभाव ना हो, तो नायब सैनिक को बनाओ, बीजेपी को बनाओ भाई। और यूं चाहते हो आपके बच्चों को नौकरी के लिए भी रुपए देने पड़े या सर्टिफिकेट देना पड़े जाति का, या कोई सिफारिश छोड़नी पड़े, तो मेरे भाइयों तुमसे काले सांप ने बना दियो, रोगे, पछताओगे, तड़फोगे। सारी बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? हो तो कह दो, बनावांगे नायब सैनी ने चीफ मिनिस्टर। आप सब ने मुझे बहुत प्यार से सुना, बहुत